बिहार की नीतीश सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया है। यह पहली बार नहीं है जब देश में जातिगत जनगणना हुई हो। आजादी से पहले से ये प्रक्रिया चलती चली आ रही है, लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया था और एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग चल रही थी। वहीं बिहार की नीतीश सरकार ने 2 अक्टूबर के दिन आंकड़े जारी कर इसे ऐतिहासिक बना दिया। अब इस फैसले के बाद देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। माना जा रहा है कि बिहार के बाद अगर देश में जातिगत जनगणना होती है तो इसका सबसे बड़ा असर एनडीए पर देखने को मिलेगा और इंडी अलायंस को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि देश की राजनीति जाति धर्म पर आधारित होती है, जिसके लिए एक आंकड़ा निकाला जाता है और उसी के आधार पर पार्टियां अपने नेताओं को वोटरों को साधने के लिए जमीन पर उतारती हैं। और नीतीश कुमार जिन अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों के दम पर अभी तक बिहार की राजनीति में टिके हैं, उसमें प्रदेश के 100 से ज्यादा जातियां शामिल हैं। 114 जातियों का एक साथ एक वर्ग में आना एक मुश्त वोट पाने का जरिया है। 2024 के चुनाव में पिछड़ा वर्ग का वोटर ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है और जातिगत जनगणना होने के बाद जो रिजल्ट सामने आया है उसे देखने के बाद अब राहुल गांधी भी नारा दे रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी नीतीश कुमार के सुर में सुर मिला रहे हैं। राहुल गांधी भी अब जातिगत जनगणना की मांग कर चुके हैं, जिसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही इसकी मांग कर रहे थे। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी इसकी मांग करती रही है। बिहार से सामने आई जातिगत जनगणना के हिसाब से बिहार में 81.99% हिंदू है, वहीं 17.7% आबादी मुस्लिम की है। इसके अलावा अन्य धर्मों की आबादी 0.31% से भी कम है। केंद्र में काबिज भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का कब से आरोप लगता आया है। वहीं भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार की जातिगत जनगणना को इंडी अलायंस के ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जा रहा है। बिहार की जातिगत जनगणना को आधार बनाकर अब पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। जातिगत जनगणना पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले 2011 में भी जातीय जनगणना कराई गई थी, पर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। उस रिपोर्ट को भी अब सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना का भाजपा पर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते भाजपा के नेता इस जातिगत जनगणना पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही समाज में फूट डालने वाला बता रहे हैं। पीएम मोदी ने भी जनता को संबोधित करते हुए देश में जात पात करने और देश की जनता को जाति में बांटने वाला बताया है। विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने जातिगत जनगणना को आंख में धूल झोंकने वाला बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इन्हें 33 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। 15 साल लालू, 18 साल नीतीश जी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि इतने सालों में उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, कितनों को नौकरी दी। तमाम आरोप लगाते हुए गिरिराज सिंह नजर आए। तो वहीं यूपी में अखिलेश पीटीए को साधने की कोशिश में है। नीतीश सरकार भी ओबीसी को साधने का प्रयास कर रहे हैं और देश में पिछड़ों की सबसे बड़ी संख्या होने के नाते अगर इंडिया गठबंधन इसे साधने में कामयाब रहा तो भाजपा को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। मध्य प्रदेश में पार्टी ने वादा किया है कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद जाति गणना कराई जाएगी। दूसरे चुनावी प्रदेश में भी पार्टी ऐसे वादे कर रही है। कर्नाटक में सरकार के गठबंधन के बाद सीएम सिद्धारमैया ने भी कांग्रेस की प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए 2015 की पिछड़ा वर्ग आयोग के जातिवार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
जातीय जनगणना इंडिया गठबंधन का अहम चुनावी मुद्दा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी मतदाताओं के बड़े तबके ने भाजपा का समर्थन किया था। 2019 में ओबीसी जातियों के 40% वोटरों ने भाजपा को वोट दिया था। अब INDIA ओबीसी वोटरों में सेंध लगा सकता है और जिस तरह देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज है, उससे भाजपा का पार पाना भी मुश्किल लग रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।